स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 28 टू 37। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, डज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आप इस एब्सोल्यूट को समझ लो। एब्सोल्यूट की आपके पास डेफिनेशन होती है कि इसका आंसर आपके पास x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, और आंसर आपके पास -x होगा अगर x आपका लेस देन 0 हुआ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आप राइट साइड से 0 को अप्रोच करते हो तो आंसर x, इस एब्सोल्यूट का आंसर x, और अगर आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हो तो इस एब्सोल्यूट का आंसर -x। ठीक है, आपके पास यहाँ 0 पड़ा है, यहाँ आपके पास 0 है, 0 के इस तरफ आपके पास 1 होता है और 0 के इस तरफ आपके पास -1 होता है। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड से 0 के करीब आओगे, लेफ्ट से 0 के करीब आओगे तो 0 के करीब सबसे पहला नंबर -0.1 है लेफ्ट से। जब मैं इधर से 0 के करीब आ रही हूँ तो यहाँ सबसे पहले -0.1 पड़ा है, फिर -0.2 है, -0.3 है, -0.4 है, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9, फिर -1 आता है। ठीक है, तो जब मैं लेफ्ट साइड से 0 के करीब आ रही हूँ तो नंबर मेरा -0.1 है। तो वो यही कह रहा है कि जब आप लेफ्ट साइड से 0 के करीब आओगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब आप राइट साइड से 0 के करीब आ रहे हो, जब आप इधर से 0 के करीब आ रहे हो तो इधर से 0 के करीब सबसे पहला नंबर आपका +0.1 है। ठीक है, तो जब मैं राइट साइड से 0 के करीब आ रही हूँ तो नंबर मेरा पॉजिटिव है, जब मैं लेफ्ट साइड से 0 के करीब आ रही हूँ तो नंबर मेरा नेगेटिव है। तो ये आपके पास मॉड की डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो आपका उसने 0 को नहीं अप्रोच करना, उसने क्या कहा, आपने किस पे चेक करना है, 1 पे। आपने 1 पे चेक करना है, तो यहाँ आपका 1 पड़ा है, 1 के इस तरफ आपका 2 पड़ा है और 1 के इस तरफ आपका 0 पड़ा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 के करीब आ रही हूँ, लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 के करीब आ रही हूँ तो 1 के करीब नंबर मेरे पास 0.9 पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, फिर 0.9 आता है। तो अगर मैं लेफ्ट से 1 के करीब आ रही हूँ तो नंबर मेरा 0.9 है, ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब जब मैं लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रही हूँ, लेफ्ट साइड से जब मैं 1 को अप्रोच कर रही हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, +x आएगा। और जब मैं राइट साइड से 1 को अप्रोच करूंगी तो 1 के करीब करीब नंबर मेरे पास 1.1 है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब मैं राइट साइड से 1 को अप्रोच करूंगी तो मेरे इस x मॉड का आंसर फिर +x ही आएगा। ठीक है, आपने आंखें बंद करके लेफ्ट लिमिट के साथ माइनस और राइट लिमिट के साथ प्लस नहीं लगाना, आपने ये देखना है कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो। अगर आप 0 को अप्रोच कर रहे होते तो आपके पास लेफ्ट लिमिट का आंसर नेगेटिव आता, राइट लिमिट का पॉजिटिव आता, लेकिन अगर आप 1 को अप्रोच कर रहे हो तो आपकी लेफ्ट लिमिट का आंसर भी पॉजिटिव x है, आपकी राइट लिमिट का आंसर भी पॉजिटिव x है। उसके बाद आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 पे आपने चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। फंक्शन मेरे पास यही रहेगा x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x। अब ये मैंने एब्सोल्यूट की डेफिनेशन लिख दी है 1 के लिए। जब x आपका लेस देन 1 है तब भी आंसर आपका x है, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तब भी आपका आंसर x ही है। ठीक है, इस एब्सोल्यूट का आंसर। तो जब आप लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो तो इस एब्सोल्यूट x की जगह आपका x आएगा, ये वाला x साथ वैसे ही, तो x माइनस x हो जाएगा, x माइनस x आंसर 0। ठीक है, और जब मैं राइट लिमिट निकालूंगी तो मैं लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x। जब मैंने देखा मैं राइट साइड से भी 1 के करीब आ रही थी तो मेरे इस एब्सोल्यूट का आंसर स्टिल पॉजिटिव है, तो इसकी जगह भी आपके पास x ही आएगा, x माइनस x आंसर 0। आपकी लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 0, आपकी राइट लिमिट का आंसर भी 0, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पर ये कंटिन्यूस है, अगर वो 0 पर पूछता तो मेरी लेफ्ट लिमिट नेगेटिव आनी थी, राइट लिमिट पॉजिटिव आनी थी, फिर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होना था। ठीक है, उसने 1 पर पूछा है तो 1 पर मेरी लेफ्ट लिमिट का आंसर भी x है,
मेरी राइट लिमिट का आंसर भी x है। इस मॉड का आंसर लेफ्ट लिमिट लूँ तब भी प्लस x है, राइट लिमिट लूँ तब भी प्लस x है। ठीक है, तो मैंने इस मॉड x की जगह पर जब लेफ्ट लिमिट लिया तब भी माइनस x, तब भी प्लस x लिखा, जब मैंने राइट लिमिट ली तब भी मैंने इस मॉड की जगह प्लस x लिखा। ठीक है, और जो माइनस डाला है वो ये सेंटर वाला है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 to 34 में वो कह रहा है एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। वो कह रहा है आपने बताना है कि फंक्शन आपका 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब आप पहले एक चीज़ जहन में रख लो कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आप तब निकालते हो जब आपके पास ग्रेटर या लेस का साइन दिया हो। अगर हमारे पास लेस का साइन दिया हो तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा, ये फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है। अगर हमारे पास ग्रेटर का साइन दिया हो हम कहते हैं फंक्शन की राइट लिमिट है। अगर एब्सोल्यूट का साइन हमें कहीं पे नजर आ जाए तब भी हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं। अब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें आपके पास ना x ग्रेटर देन 0 लिखा है कहीं, ना x लेस देन 0 लिखा है कहीं, ना यहाँ पर एब्सोल्यूट है। तो आपने लेफ्ट राइट लिमिट की तरफ अब नहीं जाना, आपने बस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, सिर्फ फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो ये फंक्शन की लिमिट निकलेगी। क्यों? उसने कहा जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये तो उसने फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये उसने आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, जब x 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, जब x 0 है तो फंक्शन ये है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है। जब वो कह रहा है x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब आप अप्रोचिंग की बात करते हैं तो फिर आप वहाँ पर लिमिट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर आपने लिमिट लेनी है, ये फंक्शन यूज़ करना है लिमिट फाइंड करने के लिए। तो मैंने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है मेरे पास x साइन 1/x। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 3.3 के लेक्चर में कि अगर आपके पास साइन के साथ जो एंगल लिखा है वही आपके पास डिवाइड में हो तो आंसर 1। ठीक है, ये आप एक प्रॉपर्टी 3.3 में पढ़ कर आए हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x अगर मेरे पास हो तो आंसर 1। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ एंगल x लिखा है मेरे पास तो मेरा डिनोमिनेटर में भी फिर x ही हो। अगर यहाँ मेरे पास एंगल 2x है तो मेरे डिनोमिनेटर में भी 2x हो। अगर यहाँ मेरा एंगल 1/x है तो मेरे डिनोमिनेटर में भी 1/x हो। फिर लिमिट लगाने से इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास लिखा हुआ है x साइन 1/x, मुझे इसके नीचे भी 1/x चाहिए ताकि मैं आंसर 1 कर सकूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने 1/x से मल्टीप्लाई भी कर दिया अपने इस फंक्शन को और 1/x से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा साइन 1/x ओवर 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मेरे पास साइन 1/x ओवर 1/x आ जाएगा। तो ये जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू आपने देखी थी 0 पर 0 थी, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, तो आपकी लिमिट का आंसर और आपकी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, लिमिट का आंसर 1 आया, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पे। कंटिन्यूटी के लिए आपने ये पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a और आपके फंक्शन की वैल्यू a पर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। आपने देखा आपकी लिमिट का आंसर तो 1 आया लेकिन आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 आ रही है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन मॉड ऑफ x ओवर x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और आंसर 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ मॉड आ गया है, मॉड आ गया इसका मतलब मैंने लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है, मैंने राइट लिमिट भी निकालनी है।
लिमिट निकालने के लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है x 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है इसका मतलब x मेरा अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। और मॉड आ गया तो मैंने लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है, मैंने राइट लिमिट भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड x स्क्वायर साइन एब्सोल्यूट ऑफ x ओवर x। अब आपने इस एब्सोल्यूट को चेक करना है। एब्सोल्यूट का आंसर ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट के लिए हमेशा नेगेटिव और राइट के लिए हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो पहले आपने इस एब्सोल्यूट का आंसर चेक करना है कि क्या यहाँ से मुझे प्लस x मिलेगा कि माइनस x मिलेगा जब मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ। ठीक है, तो देखें एब्सोल्यूट की डेफिनेशन आपने सबसे पहले देखना है अप्रोच किसको करना है, 0 को अप्रोच करना है। तो जब मैं 0 को अप्रोच करूंगी लेफ्ट साइड से, यहाँ मेरे पास 0 है, 0 के इस तरफ मेरे पास -1 है और 0 के इस तरफ मेरे पास 1 है। जब मैं लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी, इधर से मैं 0 के करीब आऊंगी, तो इधर से 0 के करीब सबसे पहला नंबर -0.1 है, -0.1 है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरी इस एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव होगा जब मैं लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी। नेगेटिव होगा जब मैं लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी, ठीक है। और जब मैं राइट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी, जब मैं राइट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी तो 0 के करीब करीब नंबर मेरे पास +0.1 है, ठीक है। तो नंबर पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। तो जब मैं राइट साइड से 0 को अप्रोच करूंगी तो मेरा x का आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास लिमिट लगानी है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। फंक्शन आपके पास था x का स्क्वायर साइन मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का आंसर आपके पास -x आएगा जब आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया -x, नीचे वाला x वैसे। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में कि साइन -x आपके पास इक्वल होता है -sin x के, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन -1, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे -sin 1, ठीक है। मैंने क्या किया, ये माइनस मैंने साइन से बाहर निकाल लिया, एंगल से बाहर निकाल लिया, माइनस मेरे पास आ गया x स्क्वायर साइन 1। अब आप लिमिट लगा दें x स्क्वायर की जगह पे। जब मैं x स्क्वायर की जगह पे लिमिट लगाऊंगी 0, यहाँ 0 रखूंगी तो मेरा ये सारा 0 हो जाएगा, आंसर 0, ठीक है। और जब मैंने राइट लिमिट निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। फंक्शन मेरे पास था x का स्क्वायर साइन एब्सोल्यूट ऑफ x ओवर x, मॉड ऑफ x ओवर x, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आप 0 की तरफ राइट साइड से आते हो तो इस मॉड का आंसर आपके पास +x है, ठीक है। तो मैंने मॉड की जगह यहाँ +x लिख दिया ओवर x, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा यहाँ 1 आ जाएगा। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो x की जगह पे 0 लगाना है। जब मैं x की जगह 0 लगाऊंगी, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर मेरा 0। लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 0, राइट लिमिट का आंसर भी 0, तो आपकी फंक्शन की लिमिट का आंसर भी फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 0 आया, राइट लिमिट का आंसर भी 0 आया और मेरी फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 है। तो मेरा फंक्शन जो है वो फिर कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 0 पर।
नेक्स्ट मेरे पास 31 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर है 1 ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास ई स्क्वायर है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आप हमेशा उस पॉइंट पे देखते हो जहाँ इक्वल का साइन हो, जहाँ लेस देन का साइन हो लेफ्ट लिमिट, जहाँ ग्रेटर देन का साइन हो राइट लिमिट, जहाँ इक्वल का साइन हो वो आप फंक्शन की वैल्यू के लिए यूज करते हो। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर आपके पास ई स्क्वायर है, और जब x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को, x 0 नहीं है लेकिन x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अब आप यहाँ ना लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हो ना आप राइट लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि ना ग्रेटर का साइन है ना लेस का साइन है ना मॉड का साइन है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए फिर, मैं बस यहाँ पर सिर्फ लिमिट फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं लिख रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर एक्स। अब आपने 3.2 के लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो यहाँ लिखा है अगर उसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ मिल जाए तो आंसर ई। ठीक है, तो 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर 2x। मेरे पास 1 ओवर x लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए साथ, यहाँ मुझे साथ 2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद 1 ओवर x के साथ अगर मैं 2 मिला के अंदर लिख लूँ तो मेरे पास 1 ओवर 2x आ जाएगा, और ये जो 2 है इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब जब इसका रेसिप्रोकल मेरे पास यहाँ बाहर आ गया तो इस सारे का आंसर मेरे पास e, ऊपर पावर 2 है तो ये मेरे पास e का स्क्वायर आ गया। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपने देख ली थी, आपके पास e स्क्वायर ही थी। ठीक है, तो आपकी लिमिट का आंसर आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। मैंने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू का आंसर जब मैंने 0 को अप्रोच कर रही थी तब, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर मेरे पास सेम आई है। लिमिट का आंसर भी मेरे पास e का स्क्वायर आया है और फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास e स्क्वायर आई है। तो फिर फंक्शन मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 0 पर। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर -1 ओवर x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0। जब x मेरे पास 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x 0 नहीं है इसका मतलब x मेरा अप्रोच कर रहा है 0 को। तो लिमिट फाइंड करने के लिए मैंने ये वाला फंक्शन यूज करना है। मैं जस्ट लिमिट फाइंड करूंगी, लेफ्ट और राइट मैंने फाइंड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ मेरे पास ग्रेटर देन, लेस देन और एब्सोल्यूट का साइन नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 ओवर x। अब आप यहाँ x की जगह पर लिमिट अप्लाई कर दें, 0 अप्लाई करेंगे, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, साथ साइन माइनस का है तो ये आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है 1। ठीक है, अब लिमिट का आंसर 0 आया लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर आपके पास 1 आ रही है, तो ये दोनों आपके पास सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगर x 0 है तो आंसर 1, अगर x 0 नहीं है इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फंक्शन आपने ये यूज करना है। ठीक है, यानी कि लिमिट फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। लेफ्ट राइट का यहाँ पर भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन, लेस देन और मॉड का साइन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने नीचे से e की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन कर ली। जब मैंने e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर नीचे से कॉमन किया, यहाँ मेरे पास 1 रह जाएगा, और जिसके साथ नहीं होता उसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो जब मैं कॉमन करूंगी इसमें से e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आपके पास रह जाएगा 1, नीचे आपके पास रह जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। उसके बाद आप लिमिट लगा दें, x की जगह पे 0 लगाया मैंने, यहाँ जब 0 लगाऊंगी मेरे पास e की पावर 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 मेरे पास इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मेरे पास इन्फिनिटी, किसी चीज़ के नीचे इन्फिनिटी, आंसर 0। 1 प्लस 0 करेंगे तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1, 1 ओवर 1 आपके पास आंसर 1। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू आप देख लो आपको 0 पे क्या दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 1 है, तो आपकी लिमिट का आंसर भी 1 आया और आपकी फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 1 है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 34 क्वेश्चन है, साइन 5x ओवर साइन 3x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0।
याद रखें कि जब x इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फिर मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगी लिमिट फाइंड करने के लिए। और जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू वो कह रहा है 3/5 है। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 3/5 है। ठीक है, मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5x ओवर sin 3x। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, तो मेरा इसका आंसर होता है 1। अगर मेरे पास यहाँ लिखा हो sin 5x ओवर 5x तो आंसर 1, sin 3x ओवर 3x आंसर 1, यानी कि जो मेरे पास यहाँ एंगल है वही मेरे डिनोमिनेटर में हो तो मेरा आंसर इसका 1 होता है। ठीक है, अब मेरे पास sin 5x है, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे 5x होगा तो आंसर 1। तो मैंने क्या किया, इसको 5x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5x से डिवाइड भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3x से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ये x मेरा इस x से कैंसिल हो गया। ये 5 मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने लिमिट से बाहर निकाल लिया और मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5x ओवर 5x। लिमिट इसके ऊपर भी लगनी है मेरी, लिमिट इसके ऊपर भी लगनी है। ये 3 भी मैंने लिमिट से बाहर निकाल दिया और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x ओवर 3x। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी इसका आंसर भी 1, जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो मेरा इसका आंसर भी 1। तो मेरे पास ऊपर 5 बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है। ऊपर 5 है, नीचे 3 है, जबकि फंक्शन की वैल्यू आपने 0 पर देखी 3/5 थी और आपकी लिमिट का आंसर आया 5/3। तो दोनों सेम आपके पास नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है। फाइंड कांस्टेंट्स a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय। ये फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ है उसने, वो कह रहा है आपने कांस्टेंट्स a और b की वैल्यू निकालनी है। याद रखें कि जब भी आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो तभी निकलती है जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारी इक्वल होगी, तो हम लेफ्ट और राइट लिमिट को इक्वल रख के अपने कांस्टेंट्स a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ उसने और इस क्वेश्चन में आप ऐड कर लें फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस ऑन r। पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप देखो किस पे निकालनी है, यानी कि मेरा x किसको अप्रोच कर रहा है। एक यहाँ नंबर -1 यूज किया हुआ है उसने और एक 1 यूज किया हुआ है। तो एक दफ़ा मैं लिमिट निकालूंगी -1 रख के x को, यानी कि x अप्रोच करेगा -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड, और एक दफ़ा मैं लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू -1 पे देख रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड। जब आप राइट साइड से -1 को अप्रोच कर रहे हो तो आप देखो कहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, लेफ्ट लिमिट के लिए हम लेस देन का साइन देखते हैं, राइट लिमिट के लिए हम ग्रेटर का साइन देखते हैं। तो कहाँ लिखा है मेरे पास x इज ग्रेटर देन -1, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। तो राइट लिमिट के लिए फंक्शन मेरा ये यूज होगा ax प्लस b। ठीक है, मैंने लिख लिया ax प्लस b मेरा फंक्शन है। उसके बाद मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। जब मैं x की जगह -1 लगाऊंगी यहाँ तो मेरे पास आ जाएगा -a प्लस b। और जब मैंने लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो मैं लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप देखो कहाँ लिखा है x इज लेस देन -1, तो ये लिखा हुआ x इज लेस देन -1, तो फंक्शन आपकी लेफ्ट लिमिट के लिए ये यूज होगा x का क्यूब। यहाँ मैंने लिख दिया x का क्यूब। जब आप यहाँ -1 पुट करोगे x की जगह पे -1 का क्यूब लोगे, आपके पास आंसर -1। ठीक है, अब क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारे पास इक्वल हो।
ठीक है, तो मैंने लेफ्ट और राइट लिमिट को इक्वल रखा, लेफ्ट लिमिट का आंसर -1 आया मेरे पास और राइट लिमिट का आंसर -a+b आया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। लेफ्ट लिमिट का आंसर -1 था और राइट लिमिट का आंसर -a+b था, दोनों को मैंने इक्वल रख के एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद -1 के लिए तो मैंने निकाली, लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी दोनों को इक्वल रख के एक इक्वेशन बना ली। अब आपने 1 को रखना है। जब आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो आप देखोगे कहाँ लिखा है x इज लेस देन 1। अब आपने 1 देखना है, -1 को भूल जाए, x इज लेस देन 1 ये लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी और राइट लिमिट निकालने के लिए आपने देखना है x ग्रेटर देन 1 कहाँ लिखा है। तो ये लिखा है मेरे पास x इज ग्रेटर देन 1, तो राइट लिमिट निकालने के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, अब आप देख लें लेफ्ट लिमिट के लिए मैंने ax+b यूज किया। जब x की जगह मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो अब मैंने 1 अप्लाई करना है। जब मैं x की जगह 1 लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा a+b। और राइट लिमिट के लिए फंक्शन आपने देखा आपके पास x² + 2 था। अब जब आप यहाँ लिमिट लगाएंगे x की जगह पर 1 तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 आपके पास 3 आएगा। ठीक है, और हमने स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें ऐड कर लो कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है पूरी रियल लाइन r पर। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपकी लेफ्ट लिमिट और आपकी राइट लिमिट सेम होगी। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर मेरे पास a+b है और राइट लिमिट का आंसर मेरे पास 3 है, तो मैंने लिख दिया 3 = a+b। ठीक है, आप a+b ये नहीं सोचना कि लेफ्ट लिमिट के नीचे मैंने 3 लिख दिया, आप a+b = 3 कर लें, एक ही बात है। ठीक है, मैंने बस ये लिखा है कि लेफ्ट और राइट लिमिट सेम है मेरी, इक्वल होती है, तो फिर a+b और 3 मेरा इक्वल हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 3 = a+b। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास जो दो इक्वेशंस बनी उनको मैंने सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन मेरे पास है -1 = -a+b, तो ये मैंने लिख दिया -1 = -a+b। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आई है 3 = a+b, तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी 3 = a+b। ये माइनस का a ये प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, +b आपके पास 2b, +3 - 1 प्लस माइनस -3 - 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने b की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इधर ला के डिवाइड करोगे तो 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में करना चाहते हैं फर्स्ट में कर लें, सेकंड में करना चाहते हैं सेकंड में कर लें। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है -1 = -a+b। ठीक है, यहाँ b की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 1। अब 1 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -1 - 1 = -a। ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 साइन बड़ी वैल्यू का, दोनों ही 1 है, दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा। -2 = -a, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और आपके पास a की वैल्यू आ गई 2। तो आपने a और b की वैल्यू निकालनी थी, b की वैल्यू आपके पास 1 आई है, a की वैल्यू आपके पास 2 आई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 है, सपोज दैट f(x), ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ c की वैल्यूज निकालनी है जितनी आप निकाल सकते हैं, सच दैट f इज कंटिन्यूस। अब देखो उसने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस हो तो याद रखना है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, x आपका किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। ठीक है, तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x), और एक दफ़ा मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x). जब लेफ्ट साइड से आप आओगे तो आपने देखना है x लेस देन 1 कहाँ लिखा, गिवन फंक्शन में ये लिखा हुआ है मेरे पास x इज लेस देन 1। ठीक है, तो फिर लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन में कौन सा यूज़ करूँगी, c²x। तो यहाँ मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड c²x। जब आप x की जगह लिमिट अप्लाई करेंगे 1 तो आपके पास आंसर आ जाएगा c²। ठीक है, और x ग्रेटर देन 1 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, तो राइट लिमिट निकालने के लिए आप फंक्शन यूज़ करोगे 3cx - 2। ठीक है, राइट लिमिट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 3cx - 2। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, यहाँ x की जगह मैं 1 लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3c - 2। अगेन उसने बताया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब आपकी लेफ्ट लिमिट और आपकी राइट लिमिट इक्वल है। मैंने लेफ्ट और राइट लिमिट को इक्वल रखा, लेफ्ट लिमिट का आंसर c² है, राइट लिमिट का आंसर 3c - 2 है। उसके बाद आप इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आएँ तो आपके पास यहाँ प्लस हो रही है, इधर आएगी माइनस हो जाएगी, ये यहाँ माइनस हो रही है, इधर आएगी
प्लस हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो आपके पास 3c की जगह माइनस 2c माइनस c आ जाएगा। उसके बाद आपने इन टू टर्म्स में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। इन टू टर्म्स में से मेरे पास c कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास रह जाएगा c माइनस 2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास -1 कॉमन आ रहा है। जब मैं माइनस कॉमन करती हूँ तो ये वाला साइन मेरा चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस था अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो मेरे पास c माइनस 2 आ जाएगा। अब मैं जब लिखूंगी एक दफ़ा मैंने c माइनस 2 लिखना है और एक दफ़ा मेरे पास c माइनस 1 आएगा, तो मैंने लिखा c माइनस 1 c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है, इसका मतलब या तो मेरी ये पहली वाली 0 होगी या मेरी दूसरी वाली 0 होगी। c की आपने वैल्यू निकालनी है, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जब आप 0 में 1 प्लस करेंगे आंसर 1। इसी तरह 2 यहाँ माइनस हो रहा है, जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जब आप 0 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर। आपने सी और डी की वैल्यू निकालनी है और उसने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है आर के ऊपर। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, आपने सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने वैल्यू निकालने के लिए देखना है कि आपका एक्स किसको अप्रोच करेगा। एक्स आपका अप्रोच कर रहा है, दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, एक दफ़ा उसने -1 लिखा हुआ है, एक दफ़ा उसने 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं -1 पे चेक कर रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप देखो लेफ्ट लिमिट के लिए आपने वो फंक्शन लेना है जहाँ लिखा हो एक्स इज लेस देन -1। ये लिखा हुआ है मेरे पास एक्स इज लेस देन -1, तो लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगी 4x। ठीक है, अभी मैं -1 पे बात कर रही हूँ, तो -1 पे लेफ्ट लिमिट का आंसर मेरे पास 4x है। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दो, -1 लगाओगे x की जगह पर, तो -1 इंटू 4 करोगे आपके पास -4 आ जाएगा। जब आप राइट लिमिट लोगे -1 रख के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड, तो आप देखो x ग्रेटर देन -1 कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मेरे पास x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। तो राइट लिमिट निकालने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी यूज करूंगी। तो यहाँ पे देखो राइट लिमिट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया सी एक्स प्लस डी। अब जब मैं x की जगह पर लिमिट लगाऊंगी, यहाँ जब मैं x की जगह लिमिट लगाऊंगी तो -1 रखूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा -c प्लस डी। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा लिमिट लगाने से -c प्लस डी। अब उसने बता दिया फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब मेरी लेफ्ट लिमिट इक्वल है मेरी राइट लिमिट के। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास -4 था, राइट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास -c प्लस डी आया। ठीक है, ये -1 पे तो हो गई। अब दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 2। जब x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि राइट लिमिट निकालनी है आपने, तो आपने देखना है x ग्रेटर देन 2 कहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है मेरे पास x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो राइट लिमिट निकालने के लिए मैं ये फंक्शन यूज करूंगी -5x, और लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए मैंने देखना है x लेस देन 2 कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है मेरे पास x लेस देन 2। तो लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब आप देख लें मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फंक्शन मेरे पास लेफ्ट साइड से जब मैं आ रही हूँ तो सी एक्स प्लस डी है। अब मैंने यहाँ x की जगह जब 2 लगाऊंगी तो c को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2c प्लस d वैसी। और जब मैं राइट साइड से 2 के करीब आ रही हूँ तो मैं लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। और जब मैं राइट साइड से आ रही थी तो आपने देखा x ग्रेटर देन 2 कहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ था x इज ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन आपके पास राइट लिमिट के लिए कौन सा यूज होगा, -5x यूज होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -5x। अब जब मैं x की जगह लिमिट लगाऊंगी 2, तो 5 इंटू 2 मेरे पास -10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है r पर। r का मतलब है पूरी रियल लाइन के ऊपर। ठीक है,
अगर वो पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वो 2 पर भी कंटिन्यूस है। अगर वो 2 पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट मेरे पास सेम है। लेफ्ट लिमिट का आंसर मेरे पास आया 2c प्लस डी और राइट लिमिट का आंसर मेरे पास आया -10। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को रख के सॉल्व कर लें। पहली इक्वेशन आपके पास थी -4 इज इक्वल टू -c प्लस डी। दूसरी इक्वेशन है आपके पास -10 इज इक्वल टू 2c प्लस डी। ठीक है, साइन चेंज किए मैंने, ये प्लस का हो गया, साइन चेंज करने के बाद ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास -c है और साइन चेंज करने के बाद -2c है, तो -c -2c आपके पास -3c हो जाएगा। -4 प्लस 10 आपके पास +10 -4 करेंगे यू गेट 6। उसके बाद -3 यहाँ c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके डिवाइड होगा तो 3 1 3 3 2 6 माइनस का साइन वैसी, तो मेरे पास -2 इज इक्वल्स टू c आ जाएगा। ठीक है, अब c की वैल्यू आपकी मर्जी है, पहली इक्वेशन में रख लें या दूसरी में रख लें। मैंने पहली इक्वेशन में c की जगह -2 रखा, ये माइनस जो है ये वैसे ही है, c की जगह मैंने रखना है -2, तो ये माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसी तरह किया, -4 इज इक्वल टू -2 प्लस डी, तो ये माइनस माइनस मेरा +2 हो जाएगा। डी की मैंने वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -4 -2 मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, तो सी और डी की आपने वैल्यू निकालनी थी, जबकि उसने बता दिया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप एक छोटी सी चीज़ याद रख लें, 35 to 37 क्वेश्चंस के लिए आपके पास जब भी कांस्टेंट की वैल्यू उसने फाइंड करने को कहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका लाजमी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो उसको लिखना चाहिए कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपने लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है, उनको इक्वल रखो, आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व करो और आपने जिस भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।